नमस्कार, मैं डॉक्टर देवीशंकर शर्मा, सहाचार्य जैनोलॉजी, राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर में जैनोलॉजी विभाग के अंतर्गत बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत एक नए विषय को लेकर के आए हैं और आज के हमारे विषय का नाम है निक्षेपवाद। देखिए, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। भाषा की अपनी कुछ सीमाएं हैं। फलस्वरूप वक्ता जो कहना चाहता है या दूसरों को समझाना चाहता है, उसमें कभी कभी कठिनाइयाँ और असमर्थता वह महसूस करता है या उसका अनुभव करता है। भाषा और वक्ता की इस समस्या का जो समाधान जैन दर्शन में निक्षेप व्यवस्था के द्वारा किया गया है, वक्ता के द्वारा प्रयुक्त शब्द वांछित और अपेक्षित अर्थ को ठीक तरह से समझ लेना ही, या हम कहें उसको समझ लेने को ही जैन दर्शन में निक्षेपवाद के नाम से या निक्षेप के नाम से जाना जाता है। निक्षेप की परिभाषा कहा गया है न्यासो निक्षेप है, अर्थात रखना, आरोप करना। जैन दर्शन के विभिन्न ग्रंथों में निक्षेप की जो परिभाषाएं हमें मिलती हैं, उनमें प्रथम है कि संशय, विपर्य और अध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को उनसे हटाकर निश्चय में स्थापित करना निक्षेप है। दूसरी परिभाषा है कि अनिर्णित वस्तु का नाम, स्थापना आदि का निर्णय कराना निक्षेप है। और तीसरा है वस्तु का नाम, स्थापना आदि में क्षेप करना, स्थापित करना, वह निक्षेप है। चौथा है कि शब्दों में विशेषण के द्वारा प्रतिनियत अर्थ का प्रतिपादन करने की शक्ति निहित करना निक्षेप है। इन परिभाषाओं को यदि हम देखते हैं तो कहा जा सकता है कि शब्द और अर्थ के प्रासंगिक संबंध संयोजना ही निक्षेप है। निक्षेप के प्रकार कम से कम 4 प्रकार निक्षेप के माने गए हैं। अनुयोग द्वार में लिखा है कि जथम य जम जाने जा निखेवम निखिवे निरवशेषम जथम भी य न जाने जा चौकगम निखिवे तथ्य, कि जहाँ निक्षेप ज्ञात हो वहाँ उन सभी का उपयोग किया जाए, और जहाँ अधिक निक्षेप ज्ञात नहीं हो वहाँ कम से कम 4 निक्षेपों का प्रयोग अवश्य ही किया जाना चाहिए। और 4 निक्षेप कौन कौन से हैं? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। कोई वस्तु केवल नाम में, केवल आकार में, केवल उपचार प्रधान और केवल भावात्मक नहीं होती, अधिकांशतः इन 4 का ही प्रधान होता है। अतः सर्वत्र इन्हीं का विवेचन मिलता है। सर्वप्रथम हम प्रथम निक्षेप, जिसको कि हम नाम निक्षेप के नाम से जानते हैं, उसके बारे में देखें कि नाम निक्षेप क्या है। कि व्यवहार की सुविधा के लिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार नाम प्रदान किया जाता है, वह नाम निक्षेप है। अब नाम निक्षेप 2 प्रकार का है, एक सार्थक नाम निक्षेप और एक निरर्थक नाम निक्षेप। सार्थक नाम निक्षेप कि जिस नाम का कोई अर्थ निकले, वह सार्थक नाम निक्षेप है। जैसे इंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र आदि, इनका कोई न कोई अर्थ हमें देखने को मिलता है या इनका अर्थ निकलता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं या कुछ नाम ऐसे हैं जिस नाम का कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे उनको निरर्थक नाम निक्षेप के नाम से जाना जाता है। जैसे डिथ, दुथ आदि। अगला हम निक्षेप देखते हैं जिसको हम स्थापना निक्षेप के नाम से जानते हैं। और स्थापना निक्षेप कि जो पदार्थ तदनुरूप नहीं है
उसे तदरूप मान लेना स्थापना निक्षेप है। जैसे कि जिस प्रकार नाम निक्षेप में अर्थ की यथार्थता का वस्तु में सर्वथा अभाव पाया जाता है, उसी प्रकार स्थापना निक्षेप में भी जो वस्तु वह नहीं है उसे वह वस्तु मान लिया जाता है। जैसे किसी महापुरुष की प्रतिमा में उसी महापुरुष को मान लेना कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्वयं महाराणा प्रताप नहीं है, किंतु उस प्रतिमा को महाराणा प्रताप कह दिया जाता है। यह स्थापना निक्षेप है और यह भी दो प्रकार का है, एक तदाकार स्थापना निक्षेप और एक अतदाकार स्थापना निक्षेप। तदाकार स्थापना निक्षेप किसी वस्तु की उसी के आकार वाली दूसरी वस्तु में स्थापना करना तदाकार स्थापना निक्षेप है। जैसे गुरु के चित्र में गुरु या उसकी प्रतिमा में गुरु को मानना, इसमें इसे सद्भाव स्थापना निक्षेप भी कहा जाता है। गुरु या हम ये कहें कि माता पिता की चित्र या उस प्रतिमा में उनको मानना, ये तदाकार स्थापना निक्षेप है। तदाकार स्थापना निक्षेप में कि किसी वस्तु में उससे भिन्न आकार वाली दूसरी वस्तु में उसकी स्थापना कर देना अतदाकार स्थापना निक्षेप है। जैसे हम जब शतरंज खेलते हैं तो शतरंज के जो मोहरे होते हैं उन मोहरों में हम नाम बोलते हैं, हाथी, घोड़ा, राजा, रानी आदि की स्थापना करते हैं, किंतु वस्तुतः यदि हम देखें कि न तो उनका आकार हाथी, राजा, रानी जैसा है और न ही उनका कोई प्रकार है, नहीं वो कहीं दूर दूर तक दिखाई देते हैं, वो तद आकार सहित उसके समान आकार वाले नहीं हैं, अतदाकार हैं, लेकिन उसमें भी हमें इनका स्थापना करना ये क्या कहलाता है? अतदाकार स्थापना निक्षेप कहलाता है। अब अगला जो निक्षेप है वह है द्रव्य निक्षेप, कि नाम निक्षेप में किसी वस्तु या व्यक्ति को नाम दिया जाता है, उस नाम के द्वारा जिन विशेषताओं का आभास होता है वे विशेषताएं उस वस्तु या व्यक्ति में वर्तमान में तो नहीं हैं, और किंतु भूतकाल में उसमें वे विशेषताएं रही हैं या भविष्य में उनकी आशा है। वर्तमान में उसका उसी रूप में व्यवहार करना द्रव्य निक्षेप है। जैसे कि पूर्व में किसी ने अध्यापन कार्य किया है लेकिन वर्तमान में वो अध्यापन कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको अध्यापक नाम से संबोधित करना द्रव्य निक्षेप है। वर्तमान में अध्यापक नहीं है किंतु भविष्य में बनने वाला है। मान लीजिए वो अध्यापक ट्रेनिंग कर रहा है, तब भी हम भविष्य में वो बनेगा, वर्तमान में है नहीं अध्यापक, लेकिन भविष्य में यदि उसका अध्यापन कार्य होगा तब वर्तमान में उसको अध्यापक पद से संबोधित करना यह द्रव्य निक्षेप कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि किसी भवन का लंबे समय से महाविद्यालय चलता रहा पर अब नहीं चल रहा है उस भवन में, फिर भी उस भवन को यदि महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है तो वहाँ द्रव्य निक्षेप कहलाता है। या हम ये कहें कि महाविद्यालय के लिए निर्माणाधीन भवन को भी महाविद्यालय के नाम से परिचय करवाया जाता है, क्योंकि वर्तमान में भवन है नहीं, भविष्य में बनेगा, लेकिन फिर भी उसे महाविद्यालय के नाम से पुकारा जाता है या उसको परिचय करवाया जाता है, तो यहाँ ये द्रव्य निक्षेप कहलाता है। और अंतिम जो निक्षेप है वो निक्षेप भाव निक्षेप है, कि वर्तमान पर्याय के अनुसार वस्तु में उस शब्द का प्रयोग करना भाव निक्षेप है। मैं वर्तमान में आप लोगों को अध्यापन कार्य करवा रहा हूँ, तो वर्तमान में मुझे यदि अध्यापक के नाम से संबोधित किया जाता है तो यह भाव निक्षेप है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में अध्यापन की क्रिया में मैं लगा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे आज अध्यापक के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि अध्यापन क्रिया में लगे हुए यदि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति है उसको अध्यापक कहना यह भाव निक्षेप कहलाता है। अब हम देखें कि निक्षेप का आधार क्या है। निक्षेप का आधार पदार्थ है, और वह पदार्थ प्रधान भी हो सकता है, अप्रधान भी है, कल्पित भी हो सकता है, अकल्पित भी हो सकता है।
कैसा भी क्यों न हो, भाव निक्षेप अकल्पित दृष्टि से होने से प्रधान तथा शेष 3 निक्षेप कल्पित होने से अप्रधान है। नाम निक्षेप में मात्र वस्तु की पहचान होती है, स्थापना निक्षेप में आकार की भावना होती है, द्रव्य निक्षेप में मूल वस्तु नहीं अपितु पूर्व या उत्तर अवस्था में संबंध रखने वाली अन्य कोई वस्तु होती है। इन तीनों में मौलिकता या यथार्थता न होने के कारण ये अमौलिक और कल्पित हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निक्षेप का आधार पदार्थ ही है। अब निक्षेप का प्रयोजन एवं उपयोगिता कि अप्रस्तुत अर्थ का निराकरण करके प्रस्तुत अर्थ का बोध कराना, संशय को दूर करना और तत्वार्थ का अवधारण करना निक्षेप प्रक्रिया का प्रयोजन है। निक्षेप को समझे बिना भाषा के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा जा सकता। निक्षेप दृष्टि के अभाव में व्यक्ति कदम कदम पर संशयग्रस्त होता रहता है। इसकी उपयोगिता यही है कि यह अनेकार्थी शब्दों के अर्थों में से अवांछित अर्थ को छोड़कर के वांछित अर्थ को ग्रहण करता है, जिससे संशय विपर्य को कोई अवकाश नहीं रहता। जैसे जिन शब्द का व्यवहार लोक में चार अर्थों में प्रयोग होता है, जो नाम मात्र से जिन है वह नाम जिन है, जिस प्रतिमा में जिनकी स्थापना की गई है वह स्थापना जिन है, और जो भविष्य में कर्म मल को नष्ट कर राग द्वेष को जीतने वाला है वह द्रव्य जिन है, और जो राग द्वेष को जीत कर जिन बन चुका है वह भाव जिन है। यह निक्षेप प्रत्येक वस्तु पर घटित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु पर घटित हो और किसी पर नहीं हो। इनकी संख्या कहीं अधिक और कहीं न्यून हो सकती है, तथापि कम से कम 4 निक्षेप तो हर जगह घटित होते हैं, और जहाँ जो अर्थ विवक्षित होता है उसका ग्रहण कर लिया जाता है। इससे अर्थ का अनर्थ नहीं हो पाता। यदि हम संक्षेप में कहें कि निक्षेप पद्धति भाषा प्रयोग की वह विधा है जिसके द्वारा हम वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह शब्द के सही अर्थ को समझने और समझाने की एक पद्धति है। इसको समझे बिना शब्द के सही अर्थ को नहीं समझा जा सकता। इसके द्वारा व्यक्ति या वस्तु के बारे में दिमाग में एक स्पष्ट रेखा चित्र बन जाता है और उसे उस व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने या कराने में सुविधा हो जाती है। इस प्रकार निक्षेप पद्धति हमारे संपूर्ण व्यवहार का आधार होने से उपयोगी सिद्धांत है। आज का यह जो निक्षेपवाद है ये हमने देखा। आप सभी विद्यार्थियों का पुनः धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। आगे भी इसी प्रकार से अन्य विषयों को लेकर के और नए